सुप्रभात प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी। चलिए आइए शुरू करें हमारी ये कक्षा। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ नया पाठ 23, जिसका नाम है संवाद लेखन यानी कि डायलॉग राइटिंग। चलिए आइए पढ़ते हैं हमारा एक नया पाठ। देखिए, बातचीत को संवाद भी कहते हैं। बातचीत को लिपिबद्ध करना संवाद लेखन कहलाता है। तो बच्चों समझ आ गया, जैसे कि दो व्यक्ति आपस में जब बात करते हैं उसको अगर हम वैसा का वैसा ही लिखेंगे, किसने किससे क्या कहा, तो ये सारी बातें बच्चों संवाद लेखन ही कहलाती हैं। ठीक है, संवाद लेखन द्वारा सृजनात्मक क्षमता तथा कल्पनाशीलता का विकास होता है। परीक्षा में किसी काल्पनिक घटना या प्रसंग को प्रश्न के रूप में दिया जाता है। इस प्रसंग को आधार बनाकर विद्यार्थियों को संवाद लिखने होते हैं ना बच्चों, क्योंकि अगर आप सोचेंगे किसी विषय के बारे में तो आपके मन में बच्चों विचार आएंगे, तभी तो आप लिख पाएंगे, है ना। इसीलिए बच्चों ये आपकी मानसिक विकास के लिए ही दिया जाता है। देखिए, संवाद लेखन के समय निम्न बातों का ध्यान रखना चाहिए। जैसे कि पहली बात है बच्चों, वाक्य छोटे छोटे होने चाहिए, इनसे संवादों में गति आती है। दूसरा है, संवाद पात्रों की स्थिति के अनुरूप सरस एवं रोचक होनी चाहिए। तीसरा, संवादों की भाषा सरल, स्पष्ट एवं स्वाभाविक होनी चाहिए। ठीक है बच्चों। फिर है, यदि आवश्यकता हो तो संवादों के माध्यम से ही कथा को आगे बढ़ाया जाना चाहिए। और बच्चों आखिरी है, संवादों में क्रमबद्धता होनी चाहिए। ठीक है, तो ये हमारी कुछ विशेष बातें जिनका आपको पूरा ध्यान रखना है। आइए बच्चों, हमें कुछ उदाहरण दिए गए हैं, चलिए इन्हें पढ़ लेते हैं। जैसे कि आपको पहला दिया गया है, अध्यापक और छात्र के बीच संवाद। देखिए, सबसे पहले बच्चों जो विद्यार्थी है उसका नाम है प्रतीक। प्रतीक कहता है गुरुजी प्रणाम। ठीक है, अध्यापक ने कहा प्रसन्न रहो, तुम कल स्कूल क्यों नहीं आए। तो फिर प्रतीक ने कहा, गुरुजी कल मेरी बहन का जन्मदिन था, तो हम सब लोग मिलकर कल मंदिर गए और उसके बाद वृद्धाश्रम गए, वहां हमने बुजुर्गों के साथ समय बिताया। ठीक है, ऐसा कहा। अब अध्यापक कहते हैं, ये अच्छा कार्य किया तुमने। अध्यापक ने कहा, ये अच्छा कार्य किया तुमने, हमें अपने वृद्ध जनों की सेवा करनी चाहिए। ठीक है, फिर इस पर प्रतीक कहता है, गुरुजी ये सब आपकी शिक्षा का प्रताप है। ठीक है, अध्यापक ने कहा, कल एक सूचना प्रसारित हुई थी कि ग्रीष्म अवकाश में निरक्षरों को पढ़ाने के लिए नाम मांगे गए थे, क्या तुम भी यह काम करना चाहोगे, ऐसा कहा। ठीक है, फिर प्रतीक कहता है, गुरुजी यह तो एक अच्छा कार्य है, मैं भी इस अभियान में अवश्य भाग लेना चाहूंगा, कृपया मेरा नाम भी लिख लीजिए। ठीक है, अध्यापक ने कहा, ठीक है, मैं तुम्हारा नाम उस सूची में लिख देता हूँ। ठीक है, फिर प्रतीक ने कहा, धन्यवाद गुरुजी। तो देखा आपने, ये था अध्यापक और एक बच्चे के एक विद्यार्थी के बीच में संवाद। ठीक है, अब दूसरा विषय में दिया गया बच्चों, बढ़ती महंगाई पर दो मित्रों के बीच संवाद, लेकिन इसे आप बच्चों खुद से पढ़िएगा। ठीक है ना। अब तीसरे से हमें दिया है, मगरमच्छ और बंदर के बीच संवाद। आइए देखिए बच्चों, सबसे पहले बंदर कहता है, भाई मगरमच्छ क्या तुम हमसे दोस्ती करोगे, मैं तुम्हें रोज मीठे फल खिलाऊंगा। इस पर बच्चों मगरमच्छ कहता है, हाँ ठीक है, मैं रोज तुम्हें अपनी पीठ पर बैठा कर नदी की सैर करवाऊंगा। दोनों में मित्रता हो जाती है। फिर ठीक है, इस पर फिर आगे बंदर कहता है, लो आज मैं तुम्हारे लिए मीठे जामुन लाया हूँ। मगरमच्छ ने कहा, यह जामुन मैं अपनी पत्नी को भी खिलाऊंगा। बंदर ने कहा, ठीक है, तुम यह सारे फल ले लो, है ना। मगरमच्छ सारे फल अपनी पत्नी को देता है ना। वह फल खाकर उससे कहती है, अब क्या कहती है देखो, मगरमच्छ की पत्नी ने कहा, तो तुम मुझे बंदर का दिल ला दो, है ना। बंदर ने कहा, मित्र आज तुम उदास दिखाई दे रहे हो, है ना। तो मगरमच्छ ने कहा, हाँ मेरी पत्नी बीमार है, क्या तुम मेरे साथ चल सकते हो, है ना। तो बंदर कहता है, हाँ क्यों नहीं, है ना। दोनों चलते हैं। तभी रास्ते में, अब रास्ते में क्या होता है, मगरमच्छ कहता है, बंदर भाई मेरी पत्नी तुम्हारा कलेजा खाना चाहती है। ठीक है, बंदर ने कहा, बस इतनी सी बात, तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया, मैं अपना कलेजा तो पेड़ पर ही छोड़ आया हूँ। तो फिर मगरमच्छ ने कहता है, अब क्या करें, है ना। बंदर ने कहा, वापस चलते हैं और कलेजा लेकर आते हैं, है ना। इस पर मगरमच्छ कहता है, ठीक है चलो। वे दोनों वापस पेड़ की ओर चले जाते हैं। ठीक है बच्चों, अब फिर इस पर बंदर जो है पेड़ पर चढ़कर कहता है कि बस देख ली तुम्हारी मित्रता, तुम कभी सच्चे मित्र नहीं हो सकते। तो देखा आपने बीच में, तो देखा बच्चों आपने कि कैसे यहाँ पे दो मतलब मगरमच्छ और बंदर के बीच में संवाद हुआ। तो बस इसी प्रकार से आपको भी लिखना है। ठीक है ना। चलिए बच्चों, तो आज के लिए सिर्फ इतना ही। अब हम मिलेंगे अगली कक्षा में, तब तक के लिए आप इन बच्चों संवादों को फिर से पढ़िए, और जो अभ्यास दिया है बच्चों उसमें भी हमें संवाद लिखना है, तो इन्हें पूरा कीजिएगा खुद से। ठीक है ना बच्चों, हम मिलेंगे अगली कक्षा में एक नए पाठ के साथ। अपना ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए, बाय।